हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। और उसमें जो बहुत सारे लोग आजकल कमियां छोड़ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं जिसके लिए। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं और क्या प्रोबेबल मिस्टेक है जो मैंने भी करी थी। हो सकता है उसमें से वो मिस्टेक आप लोग भी कर रहे हो। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको अच्छे से अच्छे रिज्यूमे मिल सकते हैं फ्री में, जिनको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर कोई डिटेल आपको लगता है कि आप नहीं जानते हो क्या उसमें भरना चाहिए, तो उसके लिए चैट जीपीटी है। ठीक है, तो हम चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो भाई गाइस देखो, मैं बायजूस में था और मेरे को वहाँ पे रिक्रूट करने का मौका दिया गया था। और मैं वहाँ पे मेरा जो काम था वो ये था कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करनी है, डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए लोगों को हायर करना है। तो उसके पास पूरी एक्सेल सीट आती थी। जो टीम थी, रिक्रूटर जो एचआर लोग थे, वो पूरा शीट बना के देते थे, उनको देखना होता था। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं जो मेरे केस में जो मैंने फेस किया था, जो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब जो रोल है जिसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ कैंडिडेट्स को, वो है ग्राफिक डिजाइनर का प्योरली। ठीक है, अब उसमें कुछ लोग आ रखे हैं, वीडियो एडिटर भी है उसी में ही एनिमेटर भी है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। कुछ ने तो ये भी डाल रखा था कि उनको कोडिंग भी आती है, और कुछ ने तो डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। तो वो सब उन्होंने उसमें डाल रखा था। अब आपको क्या लगता है कि मुझे क्या लगना चाहिए कि ये सब चीज़ें रिज्यूमे में देख के मुझे क्या फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा जिसने इतना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या मुझे वो कैसा, मतलब क्या वो फिटिंग है उस प्रोफाइल के लिए? गाइस नहीं है। जो मेरा अपना एजम्पशन है, मुझे नहीं पता आप अगर मेरी जगह पे होते आपका डिसीजन क्या होता। मुझे क्या फीलिंग आती थी कि यार जो बंदा इतनी सारी चीज़ों में घुसा हुआ है, उसको कितनी डेप्थ नॉलेज होगी ग्राफिक डिज़ाइन की। मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसको कितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है या एनिमेशन आता है, कितना अच्छा वो डिजिटल मार्केटर है। लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसको जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ उसको कितनी आती है। ठीक है, तो ये मैनुअल तरीका होता था जब लोग बैठ के लोगों का रिज्यूमे देखा करते थे। जब अभी भी होगा कई जगहों पे, ऐसा नहीं है। मुझे क्या लगता है कि यार देखो, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप अगर एक प्रोफाइल को लेकर के आप रहो, और अगर आपको मल्टीपल प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसके लिए मल्टीपल रिज्यूमे बनाओ। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोफाइल पढ़ो, किस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसके क्या कीवर्ड्स हैं, उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी पे लेके जाओ, उसको बोलो कि दिस इज माय रिज्यूमे। अभी तो आप अटैच भी कर सकते हो, और उसको बोलो कि मेरा को ये प्रोफाइल के लिए मुझे अप्लाई करना है, एंड मेक चेंजेस इन माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। तो वो उसी हिसाब से आपको चेंज करके दे देगा चैट जीपीटी। फिर आपको सिंपली वहाँ से कॉपी करके अपने रिज्यूमे में लगाना है। फिर वो रिज्यूमे आप वहाँ पे भेजो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप कहीं पे ग्राफिक डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, अगर कहीं पे दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाओ। मेरी सलाह तो ये लगे कि एक टाइम पे एक प्रोफाइल पे फोकस्ड रहो। अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर के फोकस्ड रहो, उसी के हिसाब से रिज्यूमे बनाओ, उसी के हिसाब से जितनी आपको रिक्वायरमेंट दिखती है। तो देख लो क्या टॉप कीवर्ड्स है जो हर एक जगह पे आपको मिल ही रहे हैं, वो आप अपने रिज्यूमे में डालो। तो एटीएस से आप बच जाते हो, तो वो आपको आगे फर्दर राउंड के लिए भेज देता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी हाइजीनिक, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग करते हैं। और मेरे रिज्यूमे में तो नहीं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ये प्रॉब्लम थी। जो मेरा पोर्टफोलियो था, उसमें मैंने यूआई यूएक्स डिजाइनर की जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो पर अगर कोई जा रहा है तो उसको हर तरीके का कंटेंट दिखाई दे रहा है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं एनिमेटर भी हूँ, मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर भी। तो भाई एग्जैक्टली मैं क्या हूँ? तो फिर मैंने जब बहुत सारे रिजेक्शंस देखे, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने वो सारे के सारे हटा दिए। अब मैंने सिंपल यूआई यूएक्स डिजाइनर का रख दिया हुआ है, तो अब मेरे को बेटर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक बेटर हाइजीनिक प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए। दिस इज वन। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो गाइस, कुछ अभी कुछ समय पहले क्या था कि आपके रिज्यूमे में आपको आपकी बर्थ डेट, आपका एड्रेस और आपकी हॉबीज, ये सब बहुत मतलब लोग डालते थे। जरूरी था कि नहीं था, मुझे वो पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम पहले, अभी इस टाइम पहले कुछ एक होता है जैसे ट्रेंड होता है कि ये आपको डालना पड़ेगा क्योंकि हर कोई डाल रहा है। तो उस ट्रेंड में आप समझ नहीं पाते हो कि यार मैं डालूं कि नहीं डालूं। कुछ डिटेल्स है, रिडंडेंट थी ऑफ कोर्स। किसी को, जितने मैंने अब तक इंटरव्यूज दिए हैं, किसी में भी मेरे हॉबीज के बारे में प्रोडोमेंटली नहीं पूछा गया कि जो आपने लिखा है उसमें से आपको क्या आता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मेरी बर्थ डेट पे ध्यान नहीं दिया, बस ठीक है, जो एज एक नॉर्मल होनी चाहिए उतनी एज है वो है। तो उस पर भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं गया। बट हाँ, बिगिनिंग में अगर आप हो, फ्रेशर लेवल पे हो, तो शायद वो ज़रूरी होता है।
बट अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरीके से रिडंडेंट ही है। आजकल जो मैंने पिछले 5 साल में इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरे को मुझे लगता है कि मेरी बर्थ डेट के बारे में नहीं पूछा गया, तो इसलिए मैंने उसको कहीं पे नहीं दिखाया, वो मैंने हटा दिया है। इसके बाद लास्ट हो जाती है मेरी लोकेशन के बारे में, जो मेरा करंट एड्रेस है। तो हुआ क्या है कि पिछले 3 साल में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सिटी चेंज करी। कभी मैं बैंगलोर में था, फिर मैं वापस आया, फिर बैंगलोर गया, फिर वापस आया। तो उस चक्कर में मुझे लगा यार एड्रेस थोड़ा सा ना सेट नहीं बैठ रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने अभी 6 महीने पहले मैंने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, तो कई बार होता है कि 6 महीने बाद आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, कॉल आता है, या 2 महीने बाद 3 महीने बाद कॉल्स आते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि यार मेरी लोकेशन तो उस टाइम की मैंने जहाँ पे थी वहाँ की डाल दी है, अब मैं कहीं और हूँ। अब वो क्वेश्चन करने के अभी आप कहाँ हो, तो वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि अभी अभी तो आपने 2 महीने पहले चेंज किया है, फिर आप इधर कैसे आओगे ये वो। तो मुझे लगा एड्रेस भी मैंने हटा दिया हुआ है। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये आप देखिए, एक टाइम पे मेरा रेज्यूमे कुछ ऐसा हुआ करता था। फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, बहुत डार्क कलर। तो फिर मुझे किसी ने टोका कि यार डार्क का लाइट कर, ये बहुत मतलब सही नहीं है। तो फिर मैंने उसको ऐसे किया। कोई का मतलब ऑफ कोर्स आपको रिव्यूज़ मिलते रहते हैं आपके प्रोफाइल के बारे में, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है, कैसा बतिया रहे हो इंटरव्यूअर से उसके बारे में। तो जब आपको जो रिव्यूज़ मिलते हैं, कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको पॉजिटिवली लो, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स नॉट लाइक कि उस पे ऐसा नहीं यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये वाला जो क्रिटिक था या चाहे फीडबैक था, ये कोई रिक्रूटर ने नहीं, ये एक मेरे दोस्त ने दिया था, जो कि मुझे ठीक लगा, नॉर्मल लगा। तो मैंने उस फीडबैक को लिया और मैंने ये देखो फिर मैंने उसको लाइट कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लगा हाँ यार थोड़ा बात तो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे मेरी बर्थ डेट आ रही है, नंबर आ रहा है, आईडी आ रही है, इसके बाद एड्रेस आ रहा है, ठीक है। फिर ये इसमें चेंजेस करता गया मैं, जो जो मुझे लगा कि यार टाइम के हिसाब से जो जो मेरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोटो मेरी अलग थी, थोड़ा सा बहुत कैजुअल से है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी प्रोफेशनल सी फोटो लगाई अपनी, ठीक है। और इसके बाद फिर मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा हुआ, जो थोड़ा सा सूथिंग सा कलर मैंने लगाया यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ें मैंने बेटर करी यूआई यूएक्स के हिसाब से। फिर इसके बाद अभी मेरा अभी जो मेरा करंट है वो ये वाला है, दोनों पेज मिला के है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है सब कुछ। और यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, और नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे तीनों लिंक आ रहे हैं जिसपे कोई भी रिक्रूटर क्लिक करके जाके मेरा पोर्टफोलियो देख सकता है। और इसके बाद मेरी यहाँ पे एजुकेशन आ रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि पहले नाम, फोटो आ गई, फिर मेरा अबाउट में आ गया, फिर एजुकेशन आ गया, फिर मेरी की स्किल आ गई, डिजाइन टूल्स, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने स्ट्रक्चर किया है कि यार एक रिक्रूटर सबसे पहले प्रोफाइल पे जाके क्या देखता होगा कि सबसे पहले मैं कौन हूँ, मुझे एक्सपीरियंस कितना डाटा, क्योंकि वो स्कैन करता है कि दे डजंट रियली रीड कि आपने क्या क्या किया हुआ है, बस वो स्कैन करते हैं फटाफट फटाफट। तो आपको हार्डली 5 से 10 सेकंड का समय मिलता है, तो उसमें में ही आपको वो अपनी जो आपने अचीवमेंट्स है वो आपको अपफ्रंट रख देनी होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ मेरी और मिस हो गई है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे रिकॉग्निशंस थे, वो मुझे लगता है कि यहाँ चले गए हैं। समहाउ आई फील कि वो और यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा पहले। तो ये तरीके की चीज़ें, ये ऐसे आप अपना स्ट्रक्चर करो कि रिक्रूटर आपके प्रोफाइल में सबसे पहले क्या चीज़ें देखेगा, आप उनको एकदम ऐसे करके रखो कि यार उसको एकदम लगे कि हाँ बंदे को चीज़ें आती तो हैं, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आप अपना जो रिज्यूमे है, इस ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स आप मत करिए जो लोग कर देते हैं जनरली। जो डिटेल्स आपको लगती हैं जरूरी नहीं है उनको आप हटा दो मर्सीलेसली। जो अगर कोई बोलता भी है कि नहीं यार रहने दे, क्या हो गया, क्या ही मांग रहे हैं, तो आप बोलो नहीं भाई, हर एक चीज़ का फर्क पड़ता है। अगर आपके रिज्यूमे में एक लाइन भी आपने खींच रखी है ना, तो उसका भी एक मतलब होना चाहिए कि मैंने वो लाइन अगर दी है तो उसका कोई रन सेंस बनना चाहिए, नहीं तो अगर कोई सेंस नहीं है तो उसको हटा दो। और ठीक है गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे और आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर कोई फीडबैक है, कुछ क्वेश्चन हैं आपके, अच्छा हाँ, मैं एक दो चीज़ें जो आपको बतानी थी मैं भूल गया हूँ। जैसे देखिए फिग्मा में आप यहाँ पे आ सकते हैं, रिज्यूमे टेम्पलेट फिग्मा, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फिग्मा रिज्यूमे टेम्पलेट्स, मैं इसका लिंक दे दूंगा वैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे करके जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी चीज़ें हैं गाइस, बट आई थिंक देयर आर समथिंग कमिंग इन, तो आई हैव टू गो। बाकी आप क्वेश्चन नीचे फीडबैक अपना शेयर कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका सवाल है तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड सॉरी, ठीक है, थैंक यू।